सरकार ने विश्वासघात किया, हमारे 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दिन हमको ऑर्डर दे दिया, डीएनटी समाजों की फौज इतनी कमजोर नहीं है, वो पटरियां भी दूर नहीं है और नेशनल हाईवे भी हमसे दूर नहीं है। सब 20 साल से यहीं रह रहे, फुटपाथ पे नहीं। हर आदमी बोल रहा है कि भाई इनके लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए। जनरल जी सरकार ये बोलती है कि साहब लास्ट पंक्ति में खड़ा आदमी को समाज का लाभ मिल रहा है, ये उनके कथनी में और करनी में फर्क है। हमारे 7 लोगों पे मुकदमे लगे, जिसमें मेरे ऊपर भी मुकदमा सरकार ने ठोका है, जो वादा खिलाफी के साथ में। राजस्थान की राजधानी जयपुर आज नीले और केसरिया झंडों के साथ डीएनटी समुदाय के नारों से गुंजायमान होने के लिए तैयार है। अपनी मांगों के लिए लंबे समय से प्रयासरत डीएनटी समुदाय आज विधानसभा घेराव करने को तैयार है। डीएनटी समाज में ऑफिशियली 32 कास्ट सम्मिलित है और अभी बहुत सारी डीएनटी जाति को शामिल नहीं किया गया, जैसे मिरासी जाति है और भी बागरिया जाति है। तो टोटल जो घुमंतु समाज है 53 कास्ट है और टोटल पॉपुलेशन है 15% ऑफ राजस्थान पॉपुलेशन, 1 करोड़ 23 लाख की पॉपुलेशन और भारत में 21 करोड़ की पॉपुलेशन। जिस तरह बात की जाती है महाराणा प्रताप की, लेकिन आज भी वो समुदाय जिनके नाम से वोटों की राजनीति होती है, टिकट वितरण होते हैं, सरकारें बनती है और बिगड़ती है, लेकिन आज वही समुदाय धरना प्रदर्शन कर रहा है, आज विधानसभा घेराव के लिए आया है। क्या सरकार इनकी मांगों को प्रमुखता से नहीं ले रही है? 78 साल से उपेक्षित कर रही है, जबकि हर कानून में लिखा है। आपका कोई भी समिति उठा के देखिए, ऋण के आयोग उठा के देखिए, इदाते आयोग उठा के देखिए, इंदिरा साहनी केस 92 सुप्रीम कोर्ट का केस देखिए, वाई चंद्रचूड़ का जो सीजीआई ने जो निर्णय दिया वो देखिए। हर आदमी बोल रहा है कि भाई इनके लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए, लेकिन सरकार दबा के बैठी है कि इन समाजों को नहीं उपेक्षित रखेंगे तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। अभी 1 साल से हमने आवाज़ उठाई है, जगह जगह हमने आंदोलन किए हैं, पाली, जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, बालराई और यहाँ विधानसभा घेराव, वार्ता हुई सरकार से। उसके बाद भी सरकार ने विश्वासघात किया, हमारे 9 लोगों को गिरफ्तार किया 17 जनवरी को और आज देखिए हम लोग यहाँ पे विधानसभा घेराव कर रहे हैं। ये मीडिया के लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न है। आज हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। पाली में हमारे 3 लोग उन्होंने सुबह सुबह गिरफ्तार कर। क्या सरकार जिस तरह इससे पहले जो आंदोलन हुए, गुर्जर आरक्षण हो या जाट आंदोलन या और भी आंदोलन, क्या गोली की आवाज़ ही समझती है? क्या पटरियाँ उखाड़ेंगे तभी आवाज़ सुनेगी? क्या इस समाज को उपेक्षित समझती है सरकार? लगता तो ऐसे ही है कि जिसकी संख्या बल ज़्यादा है लगता ऐसे ही है कि जैसे हम लोग बालराई में बैठे तो उन्होंने बोला हम लोग वार्ता करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी लगे ऐसा ही रहा है कि सरकार, हम लोग शांतिपूर्ण अनुशासित सब तरह के जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे हो, पूरा परमिशन लेके हम लोग व्यवस्था से कर रहे हैं, लेकिन सरकार जब तक कुछ हो नहीं तब तक हम सुनने वाले हैं। सरकार ने किन मांगों पर सहमति जताई है और किन मांगों पर अभी तक नहीं? अभी खाली चर्चा हुई है, किसी पे सहमति नहीं हुई है। उन्होंने बोला था 2 महीने के बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे। 5 फरवरी को 2 महीने पूरे हो गए, आज 10 फरवरी है, तो कोई अभी सरकार की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया है। आगे क्या समाज करने वाला है इस विषय में अगर सरकार नहीं? समाज रुकेगा नहीं। अभी 53 समाजों को हमने पूरा ऑर्गेनाइज किया है। यदि नहीं करेगा तो 11 मई को 1 लाख लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। आज हम डेट डिक्लेयर कर देंगे सबको, और पंचायत इलेक्शन में हम लोग अभी रणनीति बना रहे हैं। वी विल शो कि घुमंतु समाज कमजोर नहीं है, वोट की चोट देना भी जानता है। बिल्कुल, यानी घुमंतु समाज भी कमजोर नहीं है और वोट की चोट देना भी जानता है। तो उसी सिलसिले में हमारे साथ शेर सिंह आज़ाद भी है। जिस तरह देखा गया है कि साथ सरकार संख्या बल को ज़्यादा महत्व देती है, जिसके बाद जितना संख्या बल है उसको ज़्यादा महत्व, तो तुरंत आरक्षण दे दिया जाता है। लेकिन क्या सरकार कमज़ोर समझ रही है या एकजुटता नहीं दिखा पा रहे हैं? इस तरीके की कोई बात नहीं है। सरकारें क्या है, जो पटरियों वाली बात अभी आप कह रहे थे, तो सरकार को ये भी पता नहीं है कि हमने भी 72 घंटे सरकार की पुलिस को सड़कों पे दौड़ाया। सरकार अगर कमज़ोर मानने का जो सोच रही है ना, वो उसकी गलतफहमी है, क्योंकि ये इनकी संख्या कम नहीं है। इस राजस्थान की आबादी में 15% हम लोग हैं, 1 करोड़ 23 लाख की पॉपुलेशन, जिन लोगों की तो जनगणना लगभग हुई है। अभी ऐसे लोग तो बाकी हैं हमारे, जिनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, जिनको तो यही पता नहीं है कि हम इस देश के नागरिक भी हैं या नहीं है। ये सरकार साबित करे कि हमारे लोग इस देश के नागरिक हैं या नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको बता दूं कि हिंसा का रास्ता, हम गांधीवादी लोग हैं, अभी हम हिंसा के रास्ते पे नहीं जा रहे हैं।
हम सोच रहे हैं कि ठीक है अभी चल रहा है चलने दो, लेकिन जिस दिन हमारे नेता लाल सिंह जी रायगा और रतननाथ कालवेलिया जी ने जिस दिन हमको ऑर्डर दे दिया, तो डीएनटी समाजों की फौज इतनी कमज़ोर नहीं है, वो पटरियाँ भी दूर नहीं है और नेशनल हाईवे भी हमसे दूर नहीं है। अब की बार आज हम देख लेते हैं, सरकार हमसे वार्ता करती है और हमारी मांगों पर सहमति बनाती है तो ठीक है, नहीं तो जल्द भारतमाला एक्सप्रेस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और वहाँ महापड़ाव डालेंगे। तो बिल्कुल इससे पहले भी जो आंदोलन हुआ था बरलाई में, उसमें कुछ लोगों पर FIR दर्ज हुई, उनको वापस लेने की भी लगातार समाज मांग करता है। देखिए, बालराई में सरकार की नाकामी की वजह से वो चीज़ें हुई, असंतोष वहाँ पैदा हुआ और वहाँ आंसू गैस के गोले सरकार के लोगों ने हमारे ऊपर दागे, हमारे लोगों पर 78 लोगों पर मुकदमे लगाए। उसके बावजूद भी हम लोग संभागीय आयुक्त से जब वार्ता हुई तो हम लोग शांत हुए। सरकार ने एक जिस तरह DNT समुदाय के प्रमाण पत्र बनाने के लिए कैंप लगाने का आयोजन किया, कितने लोगों के प्रमाण पत्र बने और कितने लोगों के नहीं बने? देखिए, इस बात का मैं जवाब इसलिए दूंगा कि प्रमाण पत्र तो आपके तब बनेंगे जब आपके अधिकारी वहाँ पहुँचेंगे। पूरे 12 जनवरी से लेके और 31 फरवरी तक ये कैंप चले, लेकिन सरकार का एक भी तहसीलदार, एक भी SDM वहाँ कैंपों में रहा ही नहीं। कैंपों में उन्होंने बाबू बैठा दिए जो केवल चाय पानी पी के आ गए, खाना पूर्ति करने का काम किया है, बिल्कुल भी इनके लोगों ने काम नहीं किया। मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि स्पष्ट जिला कलेक्टर या अधिवेशन करे, जोगी योगी नाथ कालबेलिया ये पर्यायवाची शब्द है और इनको सब गुमती जाति में प्रमाण पत्र जारी किए जाए, जिससे अपना ये आगे जाकर के अपना उसमें मुख्यधारा जुड़ सके और अपने वंचित है जो लाभ दे। दूसरी बात, हमारी जोगी नाथ समाज की जो दाग संस्कार की मिट्टी दाग की, ये समाज हमेशा मिट्टी दाग देता है। तो इसमें क्या आज जगह का अभाव है, मरने उपरांत हमारे सबको लेकर खड़ा रहना पड़ता है और समाज से ये पूछना पड़ता है साहब इसको दाह संस्कार कहाँ किया जाए। तो हम समाज से भी सरकार से निवेदन करते हैं कि योगी जो नाथ समाज के लिए एक नाथ समाधि स्थल के लिए हर जिले स्तर पर, हर पंचायत क्वार्टर पे 2 बीघा या 5 बीघा जमीन निश्चित की जाए योगी नाथ समाज के शमशान घाट के लिए। ये भी समाज से। दूसरी बात, भजन लाल जी सरकार ये बोलती है कि साहब लास्ट पंक्ति में खड़ा आदमी को समाज का लाभ मिल रहा है, ये उनके कथनी में और करनी में फर्क है। जो आदमी साल भर से हमारी समाज DNT समाज जो प्रदर्शन कर रही है, जेलों में बंद हो रही है, उनके अभी तक कोई वो जून नहीं लेके कानों तक उनको कहने और करने में फर्क है, उनको कोई समाज को लाभ नहीं मिल रहा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि DNT समाज को 10% आरक्षण अलग से डिमांड है, कोई OBC में ले, कोई ST में, कोई SC में, कोई जनरल में। तो एक DNT की जो 32 जातियाँ है इनको अलग से कैटेगरी दे करके 10% आरक्षण दिया जाए और ये समाज अपना विकसित और अपना लाभ लेकर पढ़ाई लिखाई में हक अधिकार और अपना काम कर सके। रही बात चुनाव की, आने वाले चुनाव में हम जिले स्तर पर पंचायत DNT समाज को एक करके और एक संगठित करके और सरकार को ये बताना चाहेंगे भाई DNT समाज के इतने सरपंच और पंच बने, ये समाज हम बताना चाहेंगे। मेरा यही कहना निवेदन। हमारा जो समाज है अत्यंत पिछड़ा हुआ समाज है। हमारे पास अगर आरक्षण होता तो हमारे भी बच्चे नौकरियों में होते। आज हमारे बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छी परसेंटेज बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो जहां पहुंचना चाहिए था, नौकरियों में जाना चाहिए था, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। कारण है कि हमें OBC, हम जो DNT के अंदर कई जातियां ऐसी हैं जो OBC के अंदर हैं, कई जातियां ऐसी हैं जो SC के अंदर हैं, और उनको स्पेशली एक कैटेगरी बना दी, DNT के अंदर जोड़ दिया योजनाओं को लाभ के लिए। ना तो वो योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, ना उनको कोई आरक्षण मिल पा रहा है। DNT की कैटेगरी बनाई, अच्छी बात है। ये दाते आयोग, रेनको आयोग, ऐसी आयोगों ने केंद्र सरकार को रिपोर्टें सौंपी कि ये जातियां बहुत अत्यंत पिछड़ी हुई हैं, इनको राजनीतिक और शैक्षणिक और सामाजिक आरक्षण की ज़रूरत है। ये रिपोर्ट सरकारों को सौंपी है आयोगों ने, लेकिन उन रिपोर्टों पे अमेंडमेंट सरकार नहीं कर रही है। ये हम कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ें नहीं मांग रहे हैं। जो आयोग, जैसे मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर OBC को आरक्षण मिला, इसी प्रकार से 2 आयोग जैसे BJP की सरकार ने भी बनाया और कांग्रेस की सरकारों ने भी बनाए आयोग बना करके, और उन्होंने सर्वे किया इन जातियों का। रिकॉर्डेड जो जातियां निकाल करके उस समय में जो सरकारें लेकर के आई कि वो 32 जातियां हैं उसमें रिकॉर्डेड। आज की डेट में देखें तो वो जातियां 52 हैं। 52 जातियां DNT के अंदर आती हैं। जैसे मैं योगी समाज से हूँ, नाथ समाज से हूँ, तो जोगी, योगी, नाथ और रावल ये तीनों एक ही समाज है और उसके अंदर डाल रखा है जोगी कनफटा। आज योजनाओं के लाभ के लिए अगर जाते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि आप कनफटा का आप सबूत लेके आइए। अरे भाई, हम क्या सबूत लेके आए? कालबेलियाओं को आपने पहले ही अलग कर दिया, हमसे उनको आरक्षण SC के अंदर दे दिया, लेकिन वो भी परेशान है, उनको भी DNT के अंदर जोड़ दिया, उनको भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आज
हम यहाँ विधानसभा घेराव देने के लिए आए हैं, क्योंकि हमने पिछला आंदोलन जो भरतरी में किया उस पर हमारे 7 लोगों पे मुकदमे लगे, जिसमें मेरे ऊपर भी मुकदमा सरकार ने ठोका है, जो वादा खिलाफी के साथ में। हमने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसा कोई उपद्रव नहीं किया, और मुकदमाओं से हम डरने वाले भी नहीं है कि भाई क्योंकि चोरी और ऐसे कोई वैसे मुकदमे तो है नहीं अपराध के। हमने कोई अपराध नहीं किया, हम समाज के हक और अधिकारों की बात सरकार के समक्ष रख रहे हैं, और जो भी संविधान के दायरे में रख रहे हैं, और सरकार उसके बाद में दमन करना चाह रही है तो ये सरकार की मर्जी है। आगे क्या रणनीति है? देखिए, हम सरकार ने क्या किया है कि ये कमजोर करने का प्रयास कर रही है, हमें मुकदमे ठोक करके जेलों में डाल रही है। बालराई में हमारे 78 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया, और जिनको 9 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया। न्यायपालिका पे हम पे भरोसा है पूरा, वहाँ से जमानत भी मिली। आज फिर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, और हमारे पीछे भी पुलिस लग रही है जैसे आतंकवादियों के पीछे लगती है ऐसे, लेकिन हम आतंकवादी नहीं है, समाज के जाजम है, समाज के जाजम पे बैठे, यहाँ से हमको गिरफ्तार करके बताएं ताकत हो तो भजन लाल सरकार के अंदर। तो जिस तरह देखेंगे समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं या संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि हम काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों के लिए संघर्षरत है, सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, और अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो आज विधानसभा घेराव नहीं, आने वाले समय में एक बड़ा जन आंदोलन होगा। सरकार का बहिष्कार किया जाएगा, पंचायती चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा। ऐसे तमाम तरीकों से लगातार सरकार को घेरा जाएगा, विरोध किया जाएगा, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएगी ये आंदोलन यूं ही अनवरत चलता रहेगा। तो मैं धनराज, जगत तक न्यूज, जयपुर। नाम है आपका? सोशल। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? चित्तौड़। क्या चाहते हो सरकार से? 10% आरक्षण। अच्छा, आरक्षण के लिए आए हो? क्या नाम है आपका? बीता। कहाँ से हो आप? हम इधर टोंक देवली की तरफ से। टोंक देवली से। कितने लोग आए हो आप? ऐसे तो बहुत सारा है, अजमेर के भी आए, गाड़ी भर के। अच्छा, अजमेर से भी आए, टोंक से भी आए। हाँ। आपके टोंक से कितने लोग आए? कितनी महिला आई है आपके साथ? नहीं, मैं तो अकेली आई हूँ। अकेली आई है। हाँ। आज किस लिए क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं हमारे को जगह रहने के लिए दे दो, हम फुटपाथ पे रहते भी। हाँ हाँ। हाँ, तो ये क्या चाहते हैं। सरकार तो कहती है कि जो फुटपाथ पे या जो गाड़ियाँ लोहार है वो उनको घर दे रहे हैं हम। हाँ। तो क्या आपको अभी तक नहीं दिया गया? नहीं दिया भैया, नहीं दिया। बहुत सा 20 साल से यहीं रह रहे, फुटपाथ पे नहीं दिया। राशन कार्ड बना हुआ है आपका? हाँ, राशन तो बना, राशन भी नहीं मिलता मेरे को। जो प्रधानमंत्री आवास में जो घर बना है तो वो घर नहीं मिला आपको? नहीं मिला। अनाज मिलता है? नहीं मिलता। अनाज मिला। शौचालय बना हुआ है आपका? नहीं बना। शौचालय भी नहीं बना हुआ। फुटपाथ पे रहते हैं। वोट करते हो आप? करते हैं ना वोट। वोट देते हो? हाँ। हर साल वोट देते हो? हाँ, देते हैं ना वोट। लेकिन आप कहते हो कि ना हमारे पास शौचालय, ना हमें घर बना हुआ है। पहचान पत्र है, वोट देते हो, लेकिन सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। हाँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 5। क्या करते हैं? चूना पत्थर का काम करते हैं। चूना पत्थर का काम। अच्छा, परिवार में से, आपके रिश्तेदारों में से सरकारी नौकरी में कितने लोग हैं? नहीं, हमारे तो परिवार में नहीं। कोई नहीं है? कोई नहीं सरकारी नौकरी। ना गाँव में ना रिश्तेदार हाँ, किसी में भी नहीं है हमारे किसी सरकार। में भी नहीं है? हाँ जी, नहीं है भैया। किसी में। क्या नाम है आपका? धनसी देवी। धनसी देवी। कहाँ के रहने वाले हो? हीरावाला का। हीरावाला का। हीरावाला कहाँ, कौन से जिले में? ये जम्बारामगढ़ यहाँ पड़ता है, जयपुर में। अच्छा, जमारामगढ़ में। हाँ। अच्छा, आपके साथ कितने आई है औरतें? 8-10 आदमी हैं। 8-10 आए हैं। हाँ। अच्छा, तो अब वैसे आप काम क्या करते हो? वैसे मंजूरी करते हैं हम। मजदूरी करते हो? हाँ, तो भी पुलिस वाला उठा के केस लगाता है, ले जाके। क्यों लगाते केस? ऐसे लगाते हैं, अन्य आते कोई फोटो नहीं, काई नहीं, और नहीं लुगा औरत तक ले जाओ से और केस लगाओ से उठा बच्चे ने भी बढ़वा कौन दे रहा ढंग से। तो क्यों, क्या कोई बदमाशी करते हैं? क्या नहीं, बदमाशी कुछ नहीं करते, ऐसे उठा के ले जाते हैं, कोई लगा दे दे। जो इस आंदोलन में आए हुए लोगों से बात करिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपनी पीड़ा को बता रहे हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सरकार की बेरुखी, सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ गुस्सा है और अपने हक और अधिकारों के लिए आज विधानसभा घेराव के लिए जयपुर में पधारे हैं। आज भी ये लोग पिछड़े हैं, घूमंत हुए। हर साल चुनावों में वादे होते हैं, घोषणाएं होती है, सरकार आम जन तक पहुंचने की बात करती है, हर गरीब तक पहुंचने की बात करती है, लेकिन आज भी ऐसे तबके, ऐसे समाज है जो सरकार की योजनाओं से वंचित है। चाहे राशन की बात हो या शौचालय की बात हो या आवास की बात हो या 2 गज जमीन की बात हो, ऐसे तमाम मुद्दे आज भी कायम है। शायद संख्या बल को सरकार ज़्यादा से समझती है, क्योंकि अगर संख्या बल में आप ज़्यादा बहुमत में हो, आप बड़ा आंदोलन कर सकते हो, आप पटिया उखाड़ सकते हो, तो सरकार आपकी बातों को जल्दी मानेगी। लेकिन वही दबे कुचले लोग
या पीड़ित लोग, शोषित लोग हैं, अपनी जब आवाज़ उठाते हैं तो उन पे केस दायर कर दिए जाते हैं। तो यही कुछ हो रहा है राजस्थान की सरकार में, और लोग पीड़ित है, शोषित है। और आज उन्हीं सब मांगों के लिए आज जयपुर में DNT अड्डमंतूर समाज के लोग हैं वो धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं, संसद का घेराव कर रहे हैं और सरकार को चेता रहे कि अगर हमारी मांगों पर जल्द से जल्द ध्यान नहीं देगा तो आने वाले समय में एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा, चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा और यूं ही सरकार को हम घेरते रहेंगे। तो मैं धनराज, जगत तक न्यूज, जयपुर।